ये सब चीज़ें देख रहे हैं, विचार आ रहा है ये क्या है। ये हमारे लिम्फेडिमा एक्सपर्ट डॉक्टर मिसेस देवयानी ठाकरे, इनका डेस्क है। लिम्फेडिमा क्या है, ब्रेस्ट कैंसर से लिम्फेडिमा का क्या संबंध है, और इन केस किसी को लिम्फेडिमा हो जाता है तो उसने क्या करना चाहिए, इसका इलाज किस तरह से होता है, क्या ये बीमारी है या बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स है, आइए हम हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवयानी ठाकरे हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक एक बहुत अहम जानकारी पहुँचाने वाले हैं लिम्फेडिमा के बारे में, जो अक्सर पेशेंट्स द्वारा नज़रअंदाज कर दी जाती है। आज हम उसके बारे में कुछ चीज़ें सुनेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिम्फेडिमा है क्या। लिम्फेडिमा एक तरीके की सूजन होती है जो अक्सर हाथ या पैरों में आती है। ये एक लिम्फ के अतिरिक्त मात्रा में जमा हो जाने से होती है। अक्सर कैंसर के पेशेंट्स में ये पाई जाती है। कैंसर के पेशेंट्स में इसके होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। ये जो लिम्फेडिमा है इसकी संभावनाएं अधिक होती हैं। आज हम ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड लिम्फेडिमा यानी स्तन कैंसर के बाद होने वाले लिम्फेडिमा या सूजन के बारे में बात करेंगे। स्तन कैंसर के लिए कई सारे इलाज उपलब्ध हैं, जिसमें से सर्जरी, रेडियोथेरेपी, ये कुछ इलाज हैं। लिम्फेडिमा यानी हाथ में सूजन आना, यह सर्जरी या लिम्फ या रेडियोथेरेपी के बाद होने वाला एक परिणाम होता है, परंतु इससे बचा जा सकता है और अगर ये किसी को होता है तो इसका इलाज भी उपलब्ध है। कुछ लक्षणों के बारे में बात करते हैं। इसमें जो प्रथम लक्षण आते हैं, प्राथमिक लक्षण जो आते हैं, इसमें जिस तरफ का ऑपरेशन हुआ है, जिस तरफ का स्तन निकाला गया है, उस तरफ में पेशेंट को भारीपन, उस तरफ के हाथ में पेशेंट को भारीपन, दर्द या फिर दैनंदिन कामों में कुछ परेशानियां महसूस होना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। प्राथमिक तौर पे यहाँ पे ये जो सूजन होती है यह नरम होती है और इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, परंतु अगर इस सूजन को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये बड़ी हो जाती है, ठोस हो जाती है और रेशेदार भी होने लगती है और इसमें से कभी कभी रिसाव भी होता है। इस प्रॉब्लम के लिए आपको आपके डॉक्टर्स के पास इमीडिएट जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए। जैसे ही आपको इनमें से कुछ भी लक्षण मालूम होते हैं, अक्सर परेशानियां ये होती है कि स्त्रियां हमको बोलती हैं कि स्तन कैंसर के ऑपरेशन या कुछ भी इलाज होने के बाद में उनका ब्लाउज एक आस्तीन से उनको टाइट हो रहा है। तो ये एक प्राथमिक लक्षण है जिसे कहा जा सकता है कि सूजन की शुरुआत है। अगर आप इसी सूजन के शुरुआत के दौरान इसे रोक दिया जाए या इलाज कर लिया जाए तो ये आसानी से रोकी जा सकती है। इसमें लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको चेक करके आपको बताएंगे कि यह लिम्फेडिमा है या नहीं। इस तरीके से लिम्फेडिमा एक बहुत अहम चीज़ है जो कि आपके कैंसर के इलाज के बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी आपकी जीवन शैली में बहुत सारी सुधारणाएं कर सकता है। सर्जरी के तुरंत बाद फिजियोथेरेपिस्ट का काम शुरू होता है और लिम्फेडिमा को प्रिवेंट करने में यानी रोकथाम करने में फिजियोथेरेपिस्ट का एक महत्वपूर्ण सहभाग होता है। इसलिए क्योंकि उसके बाद दी जाने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो व्यायाम होते हैं, उससे कई हद तक लिम्फेडिमा को रोका जा सकता है। यदा कदाचित लिम्फेडिमा डेवलप हो भी जाता है तो उसके लिए लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं। इसका इलाज जैसे ही पेशेंट हमें लक्षण बताना शुरू करता है उस दिन से हम इसका इलाज शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पेशेंट को इस बारे में जानकारी हो कि लिम्फेडिमा क्या है और इसके प्राथमिक लक्षण क्या है। लिम्फेडिमा सर्जरी के बाद या रेडियोथेरेपी के बाद में 6 महीने से लेके आजीवन कभी भी हो सकता है। इसका कोई एक टाइम फेज नहीं है कि जिसके अंदर ये पाया जाए। कभी कभी 6 महीने बाद, कभी 1 साल बाद, कभी 2 साल बाद, किन किन केसेस में यह भी पाया गया है कि 10 साल बाद हल्की सी सूजन महसूस की गई है। तो अगर आपको कभी भी इस तरीके की सूजन होती है स्तन कैंसर के ऑपरेशन या ट्रीटमेंट के बाद में, तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य है। जैसे ही हमें पता चलता है कि यह लिम्फेडिमा है, हम चेक करते हैं इसे और चेक करने के बाद उसके ऊपर की थेरेपी दी जाती है। कंप्लीट डिकंजेस्टिव थेरेपी, CDT, एक तरीके की अत्याधुनिक थेरेपी है जो लिम्फेडिमा में कार्यरत है। इसके कई सारे भाग हैं और पेशेंट के स्टेज के हिसाब से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे कि MLD यानी एक तरीके की हल्की ड्रेनेज तरीका होता है। दूसरा आता है जो एक महत्वपूर्ण भाग होता है, वो है कॉम्प्रेशन बैंडेजिंग। कॉम्प्रेशन बैंडेजिंग के बारे में अभी हम आपको दिखाएंगे कि कॉम्प्रेशन बैंडेजिंग किस तरीके से अलग अलग तरीके की शॉर्ट स्ट्रेट बैंडेजेस यूज करके एक तरीके से उसे बांधा जाता है ताकि पेशेंट की सूजन कम होने में
हमें मदद मिल सके। और इसके साथ ही कंप्रेशन बैंडेजिंग के साथ ही पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेज भी करनी होती हैं, यानी व्यायाम भी करने होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि लिम्फेडिमा का इलाज जो होता है कंप्रेशन बैंडेजिंग के साथ होता है। सबसे पहले स्किन की तरफ ध्यान देना ज़रूरी होता है और यह पेशेंट को भी बताया जाता है। यह एक स्टॉकीनेट है। जिस हाथ में सूजन है उस हाथ में बैंडेजिंग का तरीका है। अलग अलग तरीके की बैंडेजेस इसमें यूज़ की जाती हैं, जो कि उंगलियों से शुरू होकर ऊपर तक जाती हैं अलग अलग प्रेशर्स पे। लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट इस तरीके की बैंडेजिंग करते हैं और वही इसके अंदर वो इसके तज्ञ होते हैं, इसलिए उन्हीं से ये बैंडेजिंग करवाना अनिवार्य होता है। तो ये हमने देखा अभी बैंडेजिंग के बारे में। बैंडेजिंग के कुछ सेशंस के बाद में पेशेंट की सूजन कम होने लगती है और फिर उसके बाद में उन्हें कुछ तरीके के कंप्रेशन गारमेंट्स दिए जाते हैं, यानी मोजे दिए जाते हैं जो कि हाथों में पहनने होते हैं। अलग अलग तरीके के मोजे उपलब्ध हैं, पेशेंट की नीड के हिसाब से उन्हें वो रेकमेंड किए जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, ये मोजे इस तरीके के होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक आपको दिखा रहे हैं, यह हाथ में पहनने वाला मोजा है अगर आपको हाथ में सूजन आती है। इसी तरीके के कुछ कंप्रेशन गारमेंट्स यानी ग्लव्स होते हैं जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं। और कई सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हम बताते हैं और पेशेंट उससे करने से उन्हें बहुत हद तक आराम मिलता है और लिम्फेडिमा को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, यानी सूचनाएं देना चाहती हूँ, जिससे आप के परिचित अगर कोई होंगे जिनका स्तन कैंसर का ऑपरेशन हुआ होगा या आप इससे प्रभावित होंगे, तो लिम्फेडिमा से बचा कैसे जा सकता है और इसका स्क्रीनिंग कैसे किया जा सकता है। तो जैसे ही आपको कोई सूजन, भारीपन, दर्द स्तन कैंसर वाले हाथ में अगर आता है तो आपने अपने डॉक्टर को तुरंत बताना है। इसके साथ ही जो आपको ऑपरेशन के बाद में कुछ व्यायाम बताए जाते हैं उसे नियमित तौर पे करना है। साथ ही 40 मिनट चलना अनिवार्य है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कुछ प्राणायाम यानी सांस की एक्सरसाइज आपके लिम्फेडिमा को ड्रेन करने में यानी कम करने में बहुत प्रभावी पाई गई है, तो आप इसे सीख के आप ला सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। अगर लिम्फेडिमा का इलाज जल्दी किया जाए तो इसके जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा है। पाया गया है कि जब पेशेंट आते हैं तो बहुत लेट आते हैं, तो इनमें जागरूकता कम होने की वजह से शायद यह प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो आपको एडवांस स्टेज में ना जाते हुए अगर आप इसका तुरंत अपने खुद के शरीर के तरफ ध्यान देके इसमें आप तुरंत हम लोगों को बता दें तो हम इसका इलाज बहुत प्रभावी तरीके से कर सकते हैं, ताकि ये बहुत ना बढ़े और हद से आगे ना निकले। इस विषय में ये जो जानकारी थी, उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार।